जी का कार्य अच्छा हो रहा है। झारखंड में कार्य झारखंड सरकार की कैसा है? झारखंड सरकार ठीक है, गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन झारखंड सरकार भी बहुत अच्छी है। और ये मोदी जी का देन है कि मोदी जी ने महिला आरक्षण जो है ठंडे बस्तर में जो पड़ा हुआ है, जो डॉक्टर भीमराव बाबा का जो कहे थे कि जब तक ये देश विकास करेगा, जब यहाँ के लोगों को पूरा का पूरा अधिकार मिलेगा, महिला हो चाहे पुरुष। अदर आदमी जो है महिला को मार दे रहा है ऑन रोड, या फिर घर में पति मार रहा है या सास मार रही है, तो उस पर हम लोग काम वाला काम विपक्ष क्यों नहीं किए? जो मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं और जो कर चुके हैं वो विपक्ष क्यों नहीं किए? नारी बंधन अधिनियम 2023 का जो बिल था वो 2026 में भारी बहुमत से सदन में जब पारित नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि विपक्ष ने नारी का जो है सुसम्मान नहीं किया, नारी का अपमान किया है। और उसी को लेके आज झारखंड प्रदेश में देख सकते हैं कि मोरहाबादी में एक विशाल महिलाओं के द्वारा जो है ना एक आक्रोश रैली निकाली गई है, और ये आक्रोश रैली ये मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी। हम सीधे तौर से समझने का प्रयास करते हैं कि ये विरोध मार्च जो आज महिलाओं के द्वारा निकाली गई है ये क्या है। मेरे साथ बात करने के लिए रितेश उरांव है। रितेश जी, क्या है, थोड़ा सा आपसे भी बात करेंगे दीदी। ये आज जो रैली निकाली गई है भाजपा के द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, ये क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो पूरे झारखंड वासी को मैं बहुत बहुत जोहार करता हूं। और जैसा आपने देखा कि बहुत लंबे वर्षों से यह मांग है कि महिलाओं को जो है आरक्षण 33% दिया जाए, और ये मोदी जी का देन है कि मोदी जी ने इस बार भारी बहुमत से वो पास कराना चाह रहे थे, और डिलिमिटेशन का भी बिल था उसको भी पास कराना चाह रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग या कांग्रेस जो गठबंधन है उन लोगों ने इसको पास होने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी है, तभी जाके ये जो बिल है लगातार 40-50 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि पूरा देश का जो आबादी है 50% आबादी महिलाओं का है, 50% आबादी पुरुषों का है। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उनका अपना अधिकार मिलना चाहिए। 2023 में ये बिल जो है कानून बन चुका है। अब बोला जा रहा था कि इस बार जो जनगणना होगा सेंसस के बाद जो है ये प्रभावी होगा, और 2029 चुनाव में ये पूर्ण रूप से महिलाओं के ऊपर लागू होगा कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को मिले। लेकिन इस बीच में फिर से ये बिल जो है पेश किया गया है, ये कुछ समझ से परे लग रहा है। विपक्ष कह रही है कि ये राजनीतिक सिर्फ राजनीतिक प्रोपगेंडा है और कुछ नहीं है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। 2023 में पास हुआ है, इस चीज को सब कोई मान रहे हैं, मगर 2023 का जो बिल है उसमें कहा गया कि 2026 में जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद लागू होगा। मगर आज का जो ये 3 दिन का जो सत्र चला उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि इसको 2011 के जनगणना के आधार पर ही लागू किया जाएगा और 2029 के चुनाव में लागू किया जाएगा। और आप देखिएगा कि संविधान में कहा गया है कि 10 लाख का आबादी में एक सांसद, 3 लाख का आबादी में एक विधायक। आप समझिए हमारे झारखंड प्रदेश में करीब जो है रांची अगर लोकसभा देखिएगा तो 25 लाख से ज्यादा की आबादी होगी, मगर उसका प्रतिनिधित्व रांची लोकसभा के सांसद अकेले कर रहे हैं। यहाँ का प्रतिनिधित्व 3 लोग कर सकता है। अगर 3 लोग में मान लीजिए 3 लोग करते हैं, उसमें अगर एक को महिला मिले तो इसमें खराब क्या है? डिलिमिटेशन तो होना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो महिला आरक्षण जो है ठंडे बस्तर में जो पड़ा हुआ है, जो डॉक्टर भीमराव बाबा का जो कहे थे कि जब तक ये देश विकास करेगा, जब यहाँ के लोगों को पूरा का पूरा अधिकार मिलेगा, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो इसमें कहीं ना कोई विरोध नहीं है। मगर विपक्ष कभी नहीं चाहता है कि ये बिल को हम लाए, कभी नहीं चाहता है। आज जो रैली आक्रोश मार्च जो निकाली गई है भाजपा के द्वारा और ये महिला मोर्चा के द्वारा, और जो आज अल्बर्ट एक्का तक जाएगी, मैंने क्या लगता है इससे क्या हम लोग इसको गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे? ये प्रदेश स्तर का था, अब इसको हम लोग जिला स्तर पर करेंगे, मंडल स्तर पर करेंगे और बूथ स्तर पर करेंगे। और जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, उसकी करतूत को हम लोग गांव-गांव तक बताने का काम करेंगे कि भारत के मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे थे कि इस बिल को लाकर महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे थे, मगर इसका कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रोकने का काम किया। ये रितेश उरांव जी थे जो अपनी बात को रख रहे हैं। इधर महिला लोग भी हैं, महिलाओं से भी सीधे बात करेंगे और कहेंगे आप लोग कहाँ से आए हैं? ये रांची की जिला अध्यक्ष सिंह है, नारी शक्ति सेना जिला अध्यक्ष है। तो अभी जैसे महिलाओं के साथ देख रहे बहुत तरह का समस्या आ रही है,
जैसे मारपीट, घरेलू हिंसा, कोई अदर आदमी जो है महिला को मार दे रहा है ऑन रोड, या फिर घर में पति मार रहा है या सास मार रही है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और सरकार से भी यही निवेदन है कि जो अभी घरेलू हिंसा हो रही है और महिला जो मांग रही है न्याय के लिए, वो मिलना चाहिए। कौन सरकार से संरक्षण हम लोग मोदी जी से, मोदी जी से, हाँ यही ना बोलेंगे, मोदी जी से ही हम लोग ये करेंगे। लेकिन यहाँ जो अभी आक्रोश रैली निकाली गई है, ये कह रहा है कि आरक्षण को लेकर निकाली गई। तो आरक्षण के लिए ही मांग है ना यहाँ पे, आरक्षण के लिए ही तो अच्छा, राजनीतिक रूप से महिला को आरक्षण मिले, हाँ एकदम मिले। मोदी जी से यही अपील है कि नारी को आरक्षण मिले। लेकिन तो बिल तो पास नहीं हुआ। 2023 में कानून भी बन गया, बोल रहा था 2029 चुनाव में जो है ये प्रभावी हो जाएगा। जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 33% महिलाओं को बजबते आरक्षण मिलेगा। तो लेकिन ये 3 दिन का विशेष सत्र जो मोदी जी बुलाए हैं, और विशेष सत्र में ये पारित करने का जो प्रयास किया, इसके पीछे क्या है, मैंने इतनी जल्दी क्या थी? इसके पीछे ये कारण है कि हम लोग का जो विपक्ष है वो इसमें सहमति नहीं दे रहा है, इसीलिए आज ये रैली निकाली जा रही है कि हम लोग महिला आरक्षण के लिए ये रैली निकाल रहे हैं ताकि महिला को आरक्षण मिले। महिला को मिले। राजनीतिक रूप से आप लोग सशक्त हैं। क्या आप लोग कहाँ से? हम लोग आपका हुए रांची से, वहाँ से हम लोग नारी शक्ति सेना से हैं। नारी शक्ति सेना से? ये हमारी मैडम रूबी जी के नेतृत्व में है। अच्छा, रूबी दी के नेतृत्व में, ये रूबी जी हैं, नारी शक्ति जो सेना की जो जिला अध्यक्ष। जी। तो रूबी जी, आज देखिए आक्रोश रैली जो निकाले गए हैं इंडी गठबंधन के खिलाफ में, विपक्ष के खिलाफ में, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ना चाहिए, एकदम पड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं अगर खड़ी हैं और हम लोग इतना धूप में, कड़ी धूप में महिलाएं बच्चों को लेकर के आई है, तो मिलना तो चाहिए संरक्षण। विपक्ष कह रही है कि भाजपा के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये जब 2023 में कानून बन गया और जब लागू होना था परिसीमन के बाद, सेंसस के बाद, तो फिर ये बीच में क्यों लाया गया? ये तो सिर्फ एक राजनीति है, ऐसा कह रही है विपक्ष। विपक्ष अगर बोल रही है कि राजनीति करे तो विपक्ष क्यों नहीं किए पहले राजनीति? मोदी जी वाला काम विपक्ष क्यों नहीं किए? जो मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं और जो कर चुके हैं वो विपक्ष क्यों नहीं किए? हर बार मोदी जी को या फिर विपक्ष पार्टी वाले है ना कुछ प्रोपोगंडा करके वो तो हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 2023 की हो या फिर कोई और भी इशू उसको लेकर देख लीजिए। तो क्या लगता है कि अभी मोदी जी का कार्य अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, जिसके कारण बहुत अच्छा है, इसी के लिए तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। आगे भी अच्छा होगा। एकदम। झारखंड में कार्य, झारखंड सरकार की कैसा है? झारखंड सरकार ठीक है, गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन झारखंड सरकार भी बहुत अच्छी है, काम कर रही है। आपको क्या लगता है? और काम करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं आए हैं, तो सुधार होना चाहिए। क्योंकि हमारे भाजपा नेता, हमारे भाजपा नरेंद्र मोदी जी है, जो राजा ऐसे हैं, तो उनके जितने सारे जो मंत्रीगण हैं, स्टेट के जितने मंत्री हैं, वो लोग भी अच्छा काम करेंगे और करेंगे ही। नहीं करेंगे तो उनको करना पड़ेगा, और उन्हीं के नेतृत्व में काम भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि मोरहाबादी मैदान से ये रैलियां जो है निकल के सीधे अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचेगी, और महिला आक्रोश रैली जिस तरह से ये गाड़ियों में आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से कार्यक्रम हुई। कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता, भाजपा के जो है प्रदेश के नेता शिरकत किए हैं, इवन यहाँ सांसद भी जो है सो शिरकत किए। उसके बाद कार्यक्रम की सभा को संबोधन करने के बाद ये रैली निकाली गई, जो अल्बर्ट एक्का चौक पे समाप्त की जाएगी। जोहार।